क्या नवाज शरीफ साहब मुनकसरुल मिजाज है? देखिए, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ का यही फ़र्क है जो ज़मीन और आसमान का है। अच्छा, यानी लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन वो इंतहाई ज़हीन, फ़तीन और जुर्रतमंद आदमी है, बहादुर आदमी है। सही। देखिए, आप अभी लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। मैं हमेशा कहता था कि ये एक इंतहाई बहादुर आदमी है। आप देख लें, अब जो पिछले 3-4 साल की तारीख है, पुरानी तारीख छोड़ दें आप, उस पर मैं नहीं जा रहा। 3-4 साल की तारीख में अगर कोई शख्स डटा हुआ है या उसकी साहबजादी है या वो है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर, वो डटा हुआ शख्स तो एक बकौल शख्स से कि वो बीमारी का बहाना बनाकर, तो ये कैसी बहादुरी है कि वो बीमारी का बहाना बनाकर? भाई, जान बचाना फर्ज है, जान बचेगी तो लड़ेंगे ना। सही। और अगर जेलों में मर गए, जेलों में जिस तरह रखा होता उनको गैर इंसानी हालात में एक बीमार आदमी को, मैं समझता हूँ ये तो बड़ी हिकमत अमली है उनकी कि वो यहाँ से चले गए, अपनी जान बचाई, बल्कि उन्हें पहले भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा, देखिए, बात यह है कि जिस मुल्क में अब आप देखें कि बड़े बड़े जज साहबान जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं साकिब निसार साहब पे, अदलिया पे उंगलियां उठ रही हैं, निज़ाम पे उंगलियां उठ रही हैं। एक जज साहब जिन्होंने सजा दी, जो वफात पा चुके हैं, उनके बारे में वीडियो आ गई हैं। हाँ। तो आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में इंसाफ का ये म्यार हो, वहाँ पे आप कहें जी वो क्यों जेल में रहे, जी क्यों रहे? सही। उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया कि वो यहाँ से चले गए और वो बीमार थे। अच्छा, बीमारी के हवाले से मैं एक बात करता चलूँ, जब बोर्ड बना तो पाकिस्तान के 12 नामवर प्रोफेसर, सही, उसके अलावा 3 फौजी डॉक्टर और प्रोफेसर शमसी जो वफात पा चुके हैं जी, नामवर हेमाटोलॉजिस्ट कराची के, वो 20 आदमियों के एक बोर्ड ने बताया कि ये बीमार हैं और बाहर जाए, इनको भेजना चाहिए। सही। तो उसके बारे में भी, अच्छा, उस जमाने का आपका ख्याल में कि वैसे चले गए थे उठ के, मुंह उठा के वो, या भाग गए थे? हाँ। पूरे बोर्ड ने, हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, इदारों ने इजाजत दी तो गए वो। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि बड़ा रास्त और बड़ा सही और यानी बर वक्त फैसला था, क्योंकि अगर वो वहाँ ना जाते तो ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई है, अब देखिए, आप मुझे बताएं कि एक बीमार और अकेला शख्स बैठा वो लंदन में, उसे सब खौफजदा है। हाँ, सारी पार्टियों से रब्ता कर रही हैं। बिल्कुल सही है। तो उसे क्या साबित हुआ कि वो बहादुर आदमी है, मरकज़ो महवर वही है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने बेहतरीन काम किया है। अच्छा, तो ये बात बताएं कि इनका, शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का जो वो ख्वाब देखते हैं, वो जमांदरू, तो वो पूरा होगा या नहीं? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है अल्लाह करे पूरा हो जाए। वो 30 साल से ये ख्वाब देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी तो ख्वाहिश है वो बन जाए ताकि उनका शौक पूरा हो जाए, क्योंकि वो हमेशा इसके ख्वाहिशमंद रहे। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मौजूदगी में, हाँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो, यानी समझे कि कद है, बिल्कुल, जो उनकी शनाख्त है, जो उनकी फॉलोइंग है, जो पार्टी में उनकी हैसियत है, और जो उनकी पब्लिक सपोर्ट है, सही, वो बहुत ज्यादा है। और वोट तो नवाज शरीफ का ही है ना? जी हाँ, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर वही बनते हैं। हाँ। और अभी भी देखिए, मैं बताऊँ आपको, सियासत कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2+2 4। ये 2+2 200 भी हो सकता है, और 2+2 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मैं तो अभी भी समझता हूँ कि अगर हालात बदलते जाएं, एक स्टेज आए तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा नवाज शरीफ साहब बन सकते हैं आगे किसी मुल्क के। अच्छा, चले, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो मरियम नवाज साहिबा के ज्यादा चांसेस हैं या शहबाज शरीफ के ज्यादा चांसेस हैं? देखिए, अभी पहली बात तो ये कि ये एक सबसे बड़ी बात है कि फैमिली है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब हैं और बेटी मरियम साहब है। सही। तो हमेशा पहले जो हक दिया जाता है वो तो भाई को दिया जाता है। सही। तो अभी तक मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने कोई वाज़ेह तौर पे ये बात नहीं बताई जो मैं समझता हूँ। अच्छा, देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अभी कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दिया, ना फैसला किया है। सही। यानी इनडायरेक्ट तो पैगामात मिलते रहते हैं, लेकिन कहीं उन्होंने ये साफ नहीं कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे या मरियम होंगी। मेरा ख्याल में वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, फिर वो फैसला करेंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि अभी तक उनकी जो, क्योंकि भाई हैं शहबाज साहब, तो उनकी हमदर्दी अभी शहबाज साहब के साथ मौजूद है कि वो उनको मौका दिया जाए, क्योंकि मरियम अभी नौजवान है, तो उनके लिए तो आगे सियासत का मैदान मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि किसी एक वक्त मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएंगे इंशाल्लाह।